हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे रिलेटेड एक सिंपल प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। क्या है हमारे पास में सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल गिवन इन फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। हमें एक प्रोजेक्टाइल की जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, और हमें इस पार्टिकल की या प्रोजेक्टाइल की मोशन को 0 to 4 सेकंड में क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करना है कि पार्टिकल की मोशन किस प्रकार की हो रही है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम ये मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है एट t इक्वस टू 0 सेकेंड, पार्टिकल को हम ओरिजिन पर मानते हैं। पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हम x बराबर 0 लिख सकते हैं। इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर था, t बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये हो जाएगी हमारा t बराबर 0 पर। उसकी स्पीड 0 थी, वेलोसिटी 0 थी। फिर हम देखते हैं कि पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता है, यानी कि पार्टिकल अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद दिस स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड। अब पार्टिकल की स्पीड कहाँ तक इंक्रीज होती है? पार्टिकल की स्पीड t इक्वस टू 1 सेकेंड तक इंक्रीज होती है, यानी कि जो a पॉइंट आता है यहाँ पर इसकी पार्टिकल की स्पीड जो हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर ये गेन करता है और उसके लिए टाइम है t इक्वस टू 1 सेकेंड। यानी कि पार्टिकल यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, और कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t इक्वस टू 1 सेकेंड तक। और मान लीजिए पार्टिकल कहीं यहाँ पर पहुँच जाता है और इस ड्यूरेशन में पार्टिकल की स्पीड जो है v जो है वो इंक्रीज हो रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये जो पोजीशन है इसको हम मान लेते हैं, जैसा कि उसमें a लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a, यानी कि पार्टिकल 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया है। उसके बाद में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, यानी कि अब इस पॉइंट से जब पार्टिकल आगे बढ़ता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो हमें ये नहीं मानना है कि पार्टिकल का स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मोशन करता है। तो यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है, तो हमने बोला कि ए तक आया है तो ए के आगे बढ़ेगा लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ए के आगे वो बढ़ता है और इस सिचुएशन में पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ए के बाद जब आगे पहुंचता है और फाइनली वो कहाँ पर पहुंचता है, बी पर, और बी मान लेते हैं कि बी हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन है पार्टिकल की एट t इक्वस टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच जाता है और यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि अब ये टाइम एक्सिस पर आ गया है ग्राफ। तो यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, पार्टिकल आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ में हम देखते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अब नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अब पार्टिकल ने -x डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो वो पहले आगे जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, t बराबर 2 सेकेंड के बाद में अब वो बैक हो जाएगा, यानी कि अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो जैसा कि हमारा पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया था, अब यहाँ से वो यू टर्न लेगा, यहाँ से वो यू टर्न लेगा और यू टर्न लेने के बाद में वो आगे बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि जो अब इसके चलने की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स में हो गई है। अब उसका जो फेस है, जो आगे बढ़ने की डायरेक्शन है वो -x में आ गई है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आ रही है। और अब वेलोसिटी कैसी है, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस ड्यूरेशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है और पार्टिकल वापस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है
जिसको हमने नाम दिया है सी, तो ये हमारे लिए हो जाएगा सी। सी पर आने पर हम देखते हैं कि अब उसकी वेलोसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, उसके बाद में फिर से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और पार्टिकल फिर और आगे बढ़ता है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। लेकिन अब पार्टिकल की जो मोशन करने की डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। पार्टिकल इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ फाइनली अपने ओरिजिन पर पहुंच जाएगा जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमसे जो पूछा गया था 0 to 4 सेकंड में पार्टिकल की मोशन को क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 0 से 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करता है। उसके बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होती है लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। t बराबर 2 सेकंड पर वो ओरिजिन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाता है, वहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिवली इंक्रीज होती है, इसका मतलब है पार्टिकल अब -x डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करता है। t = 3 सेकंड पे पार्टिकल की नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए फाइनली वो t बराबर 4 सेकंड पे रेस्ट में आ जाता है। इस तरीके से हम इस पार्टिकल की 0 to 4 सेकंड के इंटरवल में क्वालिटेटिवली उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं।